konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू माय चैनल हानामी जापानीज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा जापानीज लैंग्वेज में आप कैसे दे सकते हो। छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हो, फटाफट से आते हैं टॉपिक पे। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, ब्लैक बोर्ड पर। तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट जब भी जापानीज लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया जाता है तो सबसे पहला वर्ड, जब आप किसी को पहली बार मिलते हो तो आप उसको क्या बोलोगे? हाजी में माशिते। हाजी में माशिते। हाजी में माशिते। सो हाजी में माशिते जो है, अभी बड़ा लंबा वर्ड है, इसको पढ़ कैसे रहे, अगर आपको डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने आराम से उसमें बता रखा है कि कैसे जापानीज लैंग्वेज को रोमाजी में पढ़ा जाता है। अब रोमाजी क्या है वहीं आपको पता लगेगा। हाजिमे माश्ते का मतलब एग्जैक्ट तो देखो बड़ा मुश्किल है बताना। मैंने भी कई लोगों के साथ काम किया है, कई जापानीज लोगों के साथ, तो उनसे पूछा तो मुझे भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के मतलब बताए हैं। तो मैं अपने हिसाब से जितना मैंने सीखा बताऊं तो उसका कहीं ना कहीं मतलब होता है कि नाइस टू मीट यू। अब कई लोग हो सकता है बता दे कि हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो ठीक है जो भी है आप वैसे सीख लेना। क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में जो ग्रीटिंग्स होते हैं उनका मीनिंग नहीं होता है, उनको सिर्फ किया जाता है वक्त के हिसाब से। ठीक है। तो हाजी में माश्ते एक ऐसा ग्रीटिंग है जो जापानीज लोग यूज करते हैं जब वो किसी को पहली बार मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाथ लगाए आपने देखा ही होगा, वो करते हैं वो लोग। तो जापानीज लोग पहली बार जब किसी को मिलेंगे फॉर्मली तो क्या बोलेंगे? हाजी में माश्ते। हाजी में माश्ते। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक शब्द की, वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मोटा मोटा ये रेडी हो गया है बेसिक इंट्रोडक्शन जापानीज लैंग्वेज में। तो सबसे पहला वर्ड हाजी मास्ते, जैसे मैंने बता दिया आपको, नाइस टू मीट यू करके आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा, दोनों सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया पहली वीडियोस में कि जापानीज हिंदी से बहुत मिलती है, उसका एग्जांपल आज भी मैं आपको दूंगा। वाताशी का मतलब होता है मैं। अब तीनों सेंटेंस में लिखा हुआ है वाताशी। अब ये वाताशी क्या होता है? वाताशी बेसिकली एक पार्टिकल होता है, जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी या द, तो उसमें अगर आप देखो ध्यान से तो द या दी का कोई मीनिंग नहीं होता है। वैसे ही जापानीज लैंग्वेज में वा जो है वो एक पार्टिकल है। जापानीज में 8-10 पार्टिकल्स होते हैं जिसके काफी सारे यूज होते हैं। तो वाई इज वन ऑफ द पार्टिकल्स दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो एक तरह से सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, टॉपिक होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके साथ वाह पार्टिकल लगाया जाता है। दैट्स इट, इतना ही इसका काम होता है। मान लो मुझे बात करना है जापानीज लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है तो मैं जापानीज लैंग्वेज के साथ वाह लगा दूंगा। इंडिया बहुत खूबसूरत है, मैं इंडिया के साथ वाह पार्टिकल लगा दूंगा। तो जिस भी चीज के बारे में बात की जाती है उसके साथ वाह पार्टिकल लगा दिया जाता है, और इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। वाताशिवा, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा है देसु। अब देसु को देश पढ़ा जाता है जापानीज लैंग्वेज में, इस चीज को प्लीज याद रखना। देसु को हमेशा देश पढ़ा जाता है। वाताशिवा दुष्यंत देश, इस लाइन का मतलब हो जाएगा मैं दुष्यंत हूं। ठीक है। अब देश जो है इकलौता वर्ड इज, एम और आर, इन तीनों का काम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम का काम करेगा कि आई एम होता है इंग्लिश में, मैं हूं होता है हिंदी में, तो मैं अपने बारे में बात करूं तो हूं का काम करेगा। तो वाताशी वा दुष्यंत देश, मैं दुष्यंत हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है वाताशी इंदो जिन देश। अब इंदो जिन में इंदो जो है इसका मतलब होता है इंडिया, और जिन का मतलब होता है पर्सन या पीपल। वाताशी इंदो जिन देश, तो मैं इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वाताशिवा गाक्से या फिर काईशाइन देश। यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं। वाताशिवा गाक्से या फिर काईशाइन देश। गाक्से का मतलब होता है स्टूडेंट, और काईशाइन का मतलब होता है कंपनी एम्प्लॉय। तो गाक्से अगर आप हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो गाक्से लिख देंगे, अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो आप काईशाइन लिख देंगे या बोलेंगे, डिपेंड करता है। तो वाताशिवा गाक्से देश या वाताशिवा काईशाइन देश, जैसे मुझे बोलना है मैं एक टीचर हूं तो वाताशिवा क्योशी देश। जापानीज लैंग्वेज में टीचर को बोला जाता है क्योशी।
सो वाताशी वा क्योशी देस। और सबसे लास्ट लाइन है, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। तो यहां पे भी जो मासू है, मासू को मासू ना पढ़ के मास पढ़ा जाता है। तो ये दो ऐसी जगह है जहां पे यू को हमेशा साइलेंट आप करेंगे, यू का साउंड नहीं दिया जाता है। तो दोजो योशिको ओनेगाइशिमास अब क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। दोजो योशिको ओनेगाइशिमास कहीं ना कहीं मीनिंग रखता है। देखो ये भी एक ग्रीटिंग की तरह इसको कंसीडर करेंगे, और इसका भी एग्जैक्ट मतलब मैं नहीं बता सकता, या मैं जो बताऊंगा हो सकता है कोई और आपको दूसरा मतलब बता दे, क्योंकि मैंने पहले बोला था एग्जैक्ट मतलब हिंदी में निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मेरे हिसाब से इतना मैं सीखा हूं, ये उन लोगों को बोला जाता है जिनसे आपको लगता है कि आपके बाद यू विल कीप मीटिंग, जिनसे बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी, तो उनका बोल सकते हैं दोजो योशिको ओनेगाइशिमास। और कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है आई होप टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई वांट टू मेंटेन गुड टर्म्स विद यू, आई नीड हेल्प, आई नीड असिस्टेंस। अब से हम मिलते रहेंगे। तो अलग अलग लोग, आगे मैंने बोला अलग अलग मतलब बता सकते हैं। तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करने की रिक्वेस्ट करने के लिए जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं दोजो योशिको ओनेगाइशिमास। सो योशिको को बेसिकली मतलब होता है अच्छा, ओनेगाई का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और शिमास का मतलब होता है करना। तो मैं आपसे अच्छे की रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे रिलेशन की रिक्वेस्ट करता हूँ। दोजो का एग्जैक्ट कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, वैसे होता है, बट यहाँ पे सिर्फ डिग्री बढ़ाता है रिस्पेक्ट की, है ना, पोलाइटनेस की डिग्री बढ़ा देता है, इतना ही काम होता है। सो एक बार मैं इंट्रोडक्शन अपना देके दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो जापानीज लैंग्वेज में आप इंट्रोडक्शन अपना दे पाएंगे इस वीडियो के बाद। हाजी मेमाश्ते, वाताशी वा दुशांतो देस, वाताशी वा इंदोजिन देस, वाताशी वा क्योशी देस, दोजो योशिको ओनेगाइशिमास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसको आप 2 4 5 बार, जब तक अच्छे से हो नहीं जाता, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऐसा जरूर नहीं है कि वाताशी वाताशी आप हर लाइन में लगाएं। आपने एक लाइन में बोल दिया, उसके बाद अगर बाद में आप नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता है। जैसे हाजिमाश्ते, वाताशी वा दुशांतो देस, इंदोजिन देस, क्योशी देस, दोजो योशिको ओनेगाइशिमास। और अगर आप वाताशी नहीं लगा रहे तो वा पाटिल का भी वहां पे कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी मजेदार वीडियो आने वाली है जापान जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आरिगातो गोजाइमासु, मिनासान, सायोनारा।